हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट एग्ज़ाम आपका अब पहुंच चुका है सर। आप लास्ट ईयर से लगे हुए हैं। 31 को आपका पहला एग्ज़ाम था, तब हमने अकाउंट्स के अंदर बातचीत की थी आपके साथ। अब बीसीके का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में कुणाल सर ने आपके साथ जो भी कंटेंट शेयर किया, आई एम श्योर कि आपने उस पर पूरा टाइम लगाए कंक्लूड कर लिया होगा। अब बीसीके का जो भी टॉपिक है उसमें पता ही है आपको, लास्ट स्टेज पहुँचे हुए हैं, तो ये टर्म्स वाली जो वर्किंग है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा शेयर करवा रहा हूँ। प्लीज़ उसको गो थ्रू जरूर कर लेना। और इस वाली वीडियो के अंदर, आज इस पार्ट के अंदर, जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन वाली जो कैप्सूल आईसीआई ने शेयर की थी आपके लिए, उसको एक डिस्कशन में फास्ट मोड में ले लेते हैं। अब उसमें वही आता है, अगर आप चेकआउट करें कि कंपनी किस ईयर में स्टार्ट होती है, किस बैकग्राउंड पार्ट में आती है। तो मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि आप थोड़ा 1940 से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस से 47 से पहले वाले उठा लो, फिर 47 से 90 के बीच के उठा लो, फिर 90 के 2010 के बीच में उठा लो। उससे थोड़ा सा एक बार ना पिक्चर बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, थोड़ा सा रिटेन करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो अडानी आज के टाइम में फेमस पार्ट बना हुआ है। अडानी खुद के लेवल पे बंदा स्टार्ट हुआ, तो ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं होगी सर। ये 90s में स्टार्ट हुई, 98 की कंपनी है। मोदी के फ्रेंड हैं तो वही गुजरात एंड ऑल दैट का लिंक आप थोड़ा याद रखने के लिए। गौतम अडानी चेयरमैन का नाम है। इनके जो एमडी हैं गौतम भाई शांतिलाल अडानी, सीएफओ जो हैं करण गौतम भाई अडानी, सीएफओ जो हैं मुक्तमरन दोरेशवानी। फॉर्ब्स में रैंकिंग जो है 2022 लिस्ट के अंदर 1566 आई है। एशियन पेंट केमिकल कंपनी है, इंडिपेंडेंस से पहली कंपनी है, पुरानी कंपनी है, 1942 की कंपनी है। मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, गुजरात से बिलोंग नहीं करती, ध्यान कर लेना, ठीक है ना। और इनके जो एमडी हैं वो अमित सेंगल हैं, और इनके सीईओ भी अमित सेंगल ही है। सीएफओ जो हैं आरजे जिया मुर्गन, और ये लिस्ट के अंदर 1686 लिस्ट में आती है। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था, कन्वर्ट होकर एक्सिस बैंक बना था 1993। तो 90s में इस स्लाइड पे आप देखेंगे तो दो कंपनीज हैं, ये भी महाराष्ट्र की है। याद रखने के लिए मुंबई जो है वो फाइनेंशियल हब माना जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर वाला पार्ट का लिंक वहां मेंटेन कर लेना। अमिताभ चौधरी और इसका जो सीएफओ है पुनीत शर्मा, और ये लिस्ट में 433 लिस्ट के अंदर आती है। आगे हम बात करते हैं बजाज ऑटो। बजाज भी पुराना एक खानदान है बिजनेस कैटेगरी के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। 1945 इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी यहां चल रही है। पुणे महाराष्ट्र इंडिया, गुजरात से बिलोंग नहीं करते हैं, गुजराती नहीं है ये, महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करते हैं। राहुल बजाज चेयरमैन है, राजीव बजाज एमडी हैं, राजीव बजाज सीईओ हैं, सीएफओ दिनेश थापड़ हैं। 1756 की लिस्ट है। ये आईसीआई का दिया हुआ मटेरियल थोड़ा सा आपके, देखो सिलेक्टिव तो होना पड़ेगा ना आपको इस स्टेज पे कल पेपर है आपका, तो उसके लिए फाइल हमने तैयार किया। तो आईसीआई का अपडेट पार्ट शेयर किया हुआ, तो उसको एक बार गो थ्रू करने में कुछ चीजें वहां से फंसने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए इस पॉइंट और पीछे जो बाकी चैप्टरों के एमसीक्यूज हैं उनके आंसर हाईलाइट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए, एक बार नजर मारने के लिए आपका थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा। उससे ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस पार्ट में रिटेन कर, उतना एटलीस्ट लगा के एग्जाम हॉल में आपको जाना है। एयरटेल की बात करें 95, दिल्ली की कंपनी है, सुनील भारती मित्तल इनके फाउंडर का नाम है। एमडी जो है वो गोपाल वित्तल हैं, और सीएफओ गोपाल वित्तल, सोमन रे। ये मित्तल एक बार चेक कर ले, मुझे डाउट लग रहा है, एक बार वित्तल दिया हुआ है, एक बार प्लीज आप अपने लेवल पे देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भारत पेट्रोलियम पुरानी कंपनी है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुई है 1952, महाराष्ट्र की कंपनी है सर। अब वेटसा रामकृष्ण गुप्ता, तीनों की तीनों प्रोफाइल वेटसा रामकृष्ण गुप्ता जी के अंडर, ये भारत पेट्रोलियम का सीईओ सीएफओ एमडी तीनों के तीनों पार्ट। 1952 की कंपनी है, ये 1995 कंपनी है। बजाज ऑटो 1945 कंपनी है। सिप्ला दवाइयाँ बनाती है सर, 1985 कंपनी है, मुंबई महाराष्ट्र का ब्रांड है ये। उमंग वोरा आशीष अदोसगी, ये के हेमद, ये इस कंपनी के कुछ डिटेल्स नाम है जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। कोल इंडिया सर, अभी उसका आईपीओ भी आया था, बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब बहुत बड़े स्केल का आईपीओ रहा था। गवर्नमेंट कंपनी है, डीलिस्ट करवाया था, मतलब उसने डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट था ये। और कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, ममता बनर्जी के स्टेट से बिलोंग करती है ये। प्रमोद अग्रवाल इनके एमडी हैं, प्रमोद अग्रवाल इनके सीईओ भी हैं, और सुनील कुमार मेहता इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं।
आगे हम बात करते हैं सर डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करती है, 1984 की कंपनी है और हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती है। कलम सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन है। इज इसराइली इनके सीईओ है। पराग अग्रवाल सीएफओ के प्रोफाइल के अंदर आज काम कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट अगेन तरोताजा नई कंपनी है, 2007 की कंपनी है। सचिन बंसल बनी बंसल ने इन कंपनी को स्टार्ट किया था। अब इनका जो है हेडक्वार्टर सिंगापुर में शिफ्ट हो चुका है। लीगल डोमिसाइल बेंगलोर कर्नाटक से बिलोंग करती है। इंडियन ऑपरेशन सेंटर यहां से काम करता है, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट बाहर के होने से तो सिंगापुर के अंदर इनका लीगल डोमिसाइल शिफ्ट हो चुका है। सीईओ जो है कल्याण कृष्णा मूर्ति और सीएफओ जो है श्रीराम वेंकटा रमन बिलोंग करते हैं। सरकारी कंपनी है गेल, ठीक है ना। 1984 न्यू दिल्ली, संदीप कुमार गुप्ता और राकेश कुमार जैन सीएफओ हैं। लिस्ट में जो है 1 to 15 लिस्ट भी ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, प्लीज गो थ्रू कर लेना अपने लेवल पे। एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में 1984, ये थोड़ा काम का है। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है शायद अगर वो पूछने में आए तो इसमें का नाम थोड़ा सा हाईलाइट में आज के टाइम में। मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता है। अटानु चक्रवर्ती, शशिधर जगदीशन, सदीशर जगदीशन, श्रीनिवासन वेद्यानंथन। तो आपको तो खुद पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें कुछ चीजें एक बार थोड़ा सुन लेंगे जब पढ़ने का मूड ना हो, शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर दे। आईसीआई में 1984, अब ये 1994, 84 सीक्वेंस थोड़ा सा रिलेट कर लेना। मुंबई महाराष्ट्र गिरीश चंद्रा, संदीप बख्शी, अनिंदर बनर्जी 2005 की लिस्ट में आता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1959 की कंपनी है। अब देखिए इससे पहले वाले स्लाइड पे भी आपके सामने एक कंपनी आई थी जिसका नाम भारत पेट्रोलियम था 1952, और अब भी पेट्रोलियम की आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1959 की। तो ये प्रोफाइल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन्फोसिस नारायण मूर्ति कंपनी, ठीक है, 1981 की, बेंगलोर से बिलोंग करती है, आईटी हब है, रिलेट करने में आपको हेल्पफुल रह जाएगा। नंदन नीलेकानी चेयरमैन है। श्रील पारेख इनके एमडी हैं, श्रील पारेख इनके सीईओ हैं, निरंजन रॉय इनके सीएफओ हैं। 540 लिस्ट में आती है। एम्प्लॉयर लिस्ट के 688 पार्ट पे आता है। आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट है सर, कॉन्ग्लोमरेट जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है उसकी बात हो रही है। तो ये रजिस्टर भी बनाती है क्लासमेट के नाम से। ये टोबैको की फील्ड के अंदर भी काम करती है, होटल चेन के अंदर भी काम करती है। 1910 पुराना कहीं ना कहीं ये सिस्टम सा कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। संजीव पुरी इनके सीईओ एमडी चेयरमैन और सुप्रीतम दत्ता इनके सीएफओ 840 लिस्ट के अंदर है। एल&टी जो है 1938 की कंपनी है, और ये अब एल&टी कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर अच्छा मोटा नाम है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अनिल मणिभाई नायक, एसएन सुब्रमण्यम, शंकर रमन, ओके। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये 1975 की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, न्यू दिल्ली से इसका हेड ऑफिस है। गुरदीप सिंह इनके चेयरमैन है, गुरदीप सिंह इनके एमडी है। तो प्लीज इन चीजों को सेग्रीगेट करके एक बार थोड़ा सा लिख लेना कि आईटी, फार्मा, एग्री, ठीक है ना, और आपका 2010 के बाद वाली कंपनी, पहले वाले कंपनी, उससे थोड़ा सा चीजों को रिटेन करना आपके लिए आसान हो सकता है। ओएनजीसी 1956 उत्तराखंड, राजेश कुमार श्रीवास्तव, पोमिला जसपाल, ठीक है ना। पावर ग्रिड सरकारी कंपनी है सर, 1989, हरियाणा गुरुग्राम से बिलोंग करती है। श्रीकांत कंदीकुप्पा, रविशंकर गणेशन 822। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1966, मुंबई महाराष्ट्र, मुकेश अंबानी, ये सारी। अब रिलायंस का नाम तो पता है, तो ईयर ध्यान में रख लेना, ईयर काम का इसमें कई बार 1969 60 मिलता है, तो आईसीआई ने जो बता रखा है प्लीज वो आप फॉलो कर लेना। एसबीआई 1806, आजादी से भी पहले, ठीक है ना, 1800 के टाइम की बात हो रही है। महाराष्ट्र फाइनेंशियल, देखो बैंकिंग सेक्टर जो ही मिला आपको, वो कहां मिला है सर, वो आपको महाराष्ट्र मिला है सर, ठीक है ना। तो मुंबई महाराष्ट्र दिनेश कुमार खेरा, CS सेठी, आलोक कुमार चौधरी, सोनेंद्र, ये आपके एमडी के प्रेजेंट प्रोफाइल में है। और चरणजीत सुरेंद्र सिंह अट्टा, ये इनके सीएफओ हैं। टाटा, ये भी सबसे पुराना रईस खाना जो बिजनेस कैटेगरी में काउंट किया जाता है। फिर इनके जीआरडी टाटा आए, फिर रतन टाटा आए, ठीक है ना। तो जमशेदजी टाटा की स्टार्ट की हुई है, 1868 की कंपनी है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। नटराजन चंद्रशेखर चेयरमैन है, नटराजन चंद्रशेखर एमडी भी है। ये आ सकता है। सारिस मिस्त्री के बाद रतन टाटा टेम्परेरी पार्ट में आए, फिर ये आए, तो ये प्रोफाइल थोड़ा सा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। विप्रो अजीम प्रेमजी कंपनी है, 1945 कंपनी है, बेंगलोर से बिलोंग करती है। ऋषद प्रेमजी इनके चेयरमैन है। थेरे देला पोर्टे, और ठीक है ना, ये आपके एमडी हैं।
थियरी डेलापोर्टे ये आपके सीईओ हैं, जतिन दलाल आपके जो है सीएफओ हैं, A21 की लिस्ट में बिलोंग करते हैं। अब बाहर की कंपनी अगर हम चेक करते हैं तो उसमें सबसे टॉप में आपका नाम आता है अमेजन। 1990s ये आईटी हब जो बूम बना तो उसमें से 94 में आपके जो है जेफ बेजोस ने कंपनी स्टार्ट की है। 1994 के अंदर सेटल वाशिंगटन यूएस, जेफ बेजोस चेयरमैन है और एंडी जेसी इनके सीईओ है। ब्रेन टी वोल्सवास्की सीएफओ है और ये फोर्ब्स की लिस्ट में 2022 वाले 6 पोजीशन पे आती हैं टॉप मास पार्ट में। अमेरिकन एक्सप्रेस 1850, एप्पल 1977, गोल्डमैन सैक 1869। अब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट अगर आप चेक करेंगे शायद अगले पेज पे होगा माइक्रोसॉफ्ट भी, हाँ 1975। अब ये लगभग एक सेम, स्टीव जॉब, बिल गेट्स दोनों कहीं ना कहीं सेम पार्ट में उन्होंने काम भी स्टार्ट किया, फिर उन्होंने सेपरेट हो गए, उन्होंने अपनी अपनी अलग कंपनी बना ली। तो ये ईयर थोड़ा रिलेटेन करने में आपको हेल्पफुल हो सकता है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग पार्ट के अंदर काम करता है तो 1850 पुरानी कंपनी, ये थोड़ा लेटेस्ट पार्ट में है। गोल्डमैन सैक ये बैंकिंग पार्ट में है आपका 1869 के अंदर, ये भी न्यूयॉर्क, दोनों सेम टू सेम पार्ट है। यहाँ पे जो चेयरमैन है स्टीफन स्क्वेरी, जेफरी सी कैम्पबेल। यहाँ के एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, नाम सुना होगा शायद, प्लीज ध्यान रख लेना, टिम कुक, काम की बात है। लुका पेस्ट्री, ठीक है ना, सीएफओ हैं ये। ओके, फिर आपका गोल्डमैन सैक में डेविड एम सोलोमन, डेनिस कोलेमन, तो ये लिस्ट वाइज थोड़ा सा रिलेटेड। एचपी थोड़ी पुरानी कंपनी है और 1939 से बिलोंग करती है, ये भी पुरानी कंपनी है। अगर आपने थोड़े मूवीज देखी हो तो उसमें स्टीव जो वो है आईबीएम को कहीं ना कहीं थोड़ा एडमायर करते हैं, उस मतलब उसके अंदर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ आपने देखा होगा कहानी, तो आईबीएम पुरानी कंपनी, मतलब ये फैक्ट रिलेट करने में आपको रोल प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा कोई पार्ट नहीं है। इंटेल 1968, माइक्रो 1975, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, यूएस, सारे यूएस हैं ये, ठीक है ना, ये कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है। सत्य नडेला इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। गूगल के सुंदरम पिच्चाई सीईओ हैं और लैरी पेज और आपके जो हैं वो फाउंडर पार्ट में आते हैं। एज के फाउंडर जो है बिल गेट्स हैं, अगर फाउंडर की कैटेगरी में पूछ लेता है तो एमी हुड और ये आपके सीएफओ प्रोफाइल के अंदर आते हैं। नेस्ले टॉप मोस्ट जो है आपकी फूड फील्ड के अंदर है। 1866 वर्ल्ड वॉर्स के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल प्ले आता है। मिल्क पाउडर वगैरह इन्होंने बनाने स्टार्ट किए। तो इंडिया के अंदर भी नेस्ले इंडिया जो आपकी कैडबरी वगैरह बनाती है, नेस्ले बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो स्विट्जरलैंड से बिलोंग ये कंपनी करती है। ओके, और पॉल बलक और वुल्फ मार्क सेकेंडर, फ्रेंकोस जेवियर रोजर। वॉलमार्ट आपका सैम वॉल्टन जो है, आपने स्टोरी अगर पढ़ी हो वॉलमार्ट के बारे में तो उनके फाउंडर हैं। तो 1969 की कंपनी है ये। और अरकानस यूएस ऑफ अमेरिका ऑफ ग्रिगोरी बी पेनर, डॉफ मैकमिलन, जॉन रेनी। तो ये कुछ नाम हैं सर जो थोड़े से प्रोनाउंस पार्ट में मत जाना, स्पेलिंग थोड़ा दिमाग में रह जाए। तो अब अगले अटेम्प्ट में तो ये बीसी के है भी नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है, तो मेक श्योर इसमें जो नीचे एमसीक्यू फाइल आपके सामने दी है प्लीज उनको एक बार नजरों में डाल लेना। कंटेंट के अंदर महासागर में ना पड़े, कोई टर्म्स एंड ऑल दैट कोई ऐसी है तो आपको जो दिक्कत में दे रही है, मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9015157828, तो मैं उसको ऑडियो नोट के थ्रू भी कुछ थोड़ा बहुत आपका टॉपिक अटक रहा होगा, अगर मैं से आपके एग्जाम डेट की बात करता हूँ उस टाइम पे वी कैन हेल्प ऑन दैट पार्ट। बाकी जितना मटेरियल ये दिया हुआ है, जितने मॉक्स आपके लगाए हुए हैं, उससे बाहर अब नहीं जाना है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। नहीं तो टॉपिक ये बीसी के ऐसे इसमें कुछ भी मतलब महासागर, तो लिमिटेड थोड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए प्रीवियस मॉक टेस्ट मत छोड़ना, प्रीवियस आए एग्जाम पार्ट मत सोचना, मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल डलवा दूंगा, चैप्टर वाइज कंटेंट आपके सामने डलवा दूंगा, प्लीज उनको गो थ्रू कर लेना। ओके, और ये लास्ट एग्जाम है आपका, फिर रियल में हैप्पी न्यू ईयर, आपका रिजल्ट डेट पे आने वाला है। तो आई विश कि आप बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम दे। बाकी जिन बच्चों के बीकॉम के एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग भी अपडेट मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी के लिए कल का जो एग्जाम है आपका, अगर वीडियो आप एग्जाम जैसे सुबह ही देखें तो आज का एग्जाम है, जो भी है मतलब एग्जाम से पहले आप देख रहे हैं, तो मेरी आपको गुड विशेज एंड आई होप अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप अटेंड करके आएंगे और स्कोर कार्ड नीचे नहीं जाने देंगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब अगले एग्जाम्स के बाद वाली वीडियो सीरीज के अंदर। थैंक यू वेरी मच।